नमस्कार। चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। आज भी मैं आपके लिए कंपनी ढूंढ के लाया हूं। जी हां, एक नहीं दो कंपनी है, तो वो दोनों ही एक ही सेक्टर से है, तो वो दोनों एक ही सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन दोनों ही बेहतरीन कंपनी है। एक कंपनी तो ओपी जिंदल ग्रुप से बिलोंग करती है, जो कि उनका भी दबदबा मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जी हाँ, और दूसरी कंपनी का भी दबदबा यूं कहूं कि मार्केट में इतना स्ट्रॉन्ग है कि इनके जो क्लाइंट है ना, 80 क्लाइंट, उसमें से कम 50 क्लाइंट जो स्ट्रॉन्ग लीडर है। जी हाँ, स्ट्रॉन्ग लीडर यूं कहूं कि पब्लिक सेक्टर की कंपनियां, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां, कॉन्ट्रैक्टर, नॉर्मल गवर्नमेंट, सारे कॉन्ट्रैक्टर और पब्लिक सेक्टर की भी बड़ी बड़ी कंपनियां। जी हाँ, और 9 सेक्टर को ये कैटर करती है। ये कंपनी 30 देशों में कारोबार है। देखिए, मैं दोनों कंपनी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दोनों ही ना अपने साल भर के जो प्राइस है ना, साल भर के प्राइस से ये एक तो आपकी 42%, 43% डाउन है साल भर के हाई प्राइस से, और दूसरी 51-52% साल भर के प्राइस से डाउन है। दोनों में गिरावट। जी हां, आगे जब जब 5, 10, 15%, 20% की जैसी जैसी गिरावट, जी हाँ, स्टेप बाय स्टेप जब जब गिरावट होगी, इनमें अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए तैयार रहेगी, क्योंकि इनकी जो ग्रोथ है ना, वो मुझे पसंद है। पहली कंपनी का मैं आपको बता रहा हूं। पहली कंपनी, जी हाँ, मार्केट कैप 12,600 के आसपास है। मार्केट कैप, करंट मार्केट प्राइस है 197, और इनका पीवी काफ़ी डिसेंट है। यूं कहूं कि पीवी बड़ा ही अट्रैक्शन मोड में है। 7.3 का पी है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी रेशियो भी इनका काफ़ी अट्रैक्टिव मूड में है। और ये जैसा मैंने कहा 42% अपने एक साल के प्राइस से डाउन पे दिखाई दे रही है कंपनी। प्रोमोटर की होल्डिंग भी काफी स्ट्रांग है, 63.3% प्रोमोटर होल्डिंग है। और इंटरेस्टिंग और प्लस पॉइंट है इसमें कि म्यूचुअल फंड ने लास्ट क्वार्टर में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। ये एक स्ट्रांग प्लस पॉइंट है। देखिए, प्राइस डाउन होने का बहुत ज्यादा कारण मुझे दिखाई नहीं दिया, लेकिन दोनों के केस में प्राइस डाउन होने का एक जो इस वक्त गिरावट दिखाई दी, एक तो ये कुछ ऊपर जा चुके थे, दूसरा क्वार्टरली रिजल्ट, जी हाँ, क्वार्टरली रिजल्ट कुछ कमजोर आए थे। डिविडेंड भी दोनों कंपनियां डिविडेंड भी देती है। इनके जो पीयर्स है उनके मुकाबले ठीक ठाक डिविडेंड भी है। ऐसा नहीं कि डिविडेंड नहीं देती है, डिविडेंड भी है। अब आता हूं पहली कंपनी। जी हां, पहली कंपनी का नाम है जिंदल सौ लिमिटेड। बेहतरीन कंपनी है। क्यों? देखिए, लास्ट 5 साल का सेल्स आप देखोगे ना, 5 साल पहले 8-10 करोड़ था। 5 साल पहले, आज सेल्स 21,000 करोड़, 8-10 हजार करोड़ से 21,000 करोड़ इनका सेल्स। ये एक अच्छा फिगर है। 5 साल में डबल करना और इतना बड़ा वॉल्यूम में डबल करना। जी हाँ, और नेट प्रॉफिट तो गजब की। 5 साल पहले नेट प्रॉफिट 300 करोड़, 300 से स्टेप बाय स्टेप बढ़ के अभी नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर, जी हां, 1700 करोड़। काफी बेहतरीन इनका जो फाइनेंशियल फिगर है, काफी बेहतरीन है। जैसा कि मैंने नाम बताया, जिंदल सौ लिमिटेड, आप इसको रडार पे बिल्कुल रखें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इस तरह की जो स्टील सेक्टर की कंपनियां हैं, हो सके बेहतरीन प्रोडक्ट है, डिमांड है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन थोड़े से आपको इसे आप इस नज़र से भी देख सकते हैं, क्योंकि इनके जो कंपटीटर है वो भी बड़े बड़े प्लेयर है। तो आप इनकी जो प्राइस मूवमेंट है ना, प्राइस मूवमेंट थोड़ा सा निचला दर्जे में, जी हाँ, थोड़े से निचले दर्जे में मिले ना इस तरह की बेहतरीन कंपनियां, तो आप उसमें निगाहें बना के जरूर से रखें। नेगेटिव पॉइंट तो किस कंपनियों में नहीं होती, सब में होती है। जहां तक मुझे दिखाई दिया, एक नेगेटिव पॉइंट जो कि थोड़ा डेप्थ तो है, लेकिन उसके साथ एक छोटी सी प्लस पॉइंट है कि ये कंपनी डेप्ट अपना धीरे धीरे चुका रही है। डेप्ट थोड़ा कम भी हो रहा है।
अब आता हूं दूसरी कंपनी के। जी हां, दूसरी कंपनी का मार्केट कैप 2447 करोड़ के आसपास है। प्राइस है 1194 के आसपास, 1190 के आसपास प्राइस चल रहा है। देखिए इसका भी पी काफ़ी डिसेंट है, थोड़ा सा 19-20 है, लेकिन आप ना थोड़ा, जैसे अगर जो ग्रोइंग कर रही है कंपनी जिसमें ग्रोथ की रफ्तार तेज है, थोड़ा सा 19-20 को आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि उसकी ग्रोथ की रफ्तार उसे पकड़ लेगी। जी हाँ, और प्राइस टू बुक वैल्यू भी ठीक ठाक है। डाउन जैसे मैंने कहा कि साल भर के प्राइस से अभी जो प्राइस है 51-52% डाउन है, तो यहां एक आपको ध्यान देना चाहिए। ये एक पॉजिटिव आपके लिए है। ये पॉजिटिव इसलिए मैं कहूंगा, रिस्क और रिवार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जब किसी कंपनी को आप पकड़ोगे, थोड़ा सा निचले दर्जे में पकड़ोगे ना, तो डाउन जितना आपको दिखाई देगा, और डाउन का रीजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जी हां, जैसा मैंने कहा इस कंपनी में भी क्वार्टर रिजल्ट वीक था, तो इसमें भी क्वार्टर रिजल्ट थोड़ा सा वीक था, इसीलिए शेयर का प्राइस गिरा है और काफी चढ़ा हुआ भी था, थोड़ा गिरा है। तो इस जो दूसरी कंपनी है, नाम है दूसरी कंपनी का वेनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड। जी हां, वेनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड। जैसा मैंने कहा कि 30 देशों में, जी हां 30 देशों में एक्सपर्ट और इनके क्लाइंट की लिस्ट, तो देखिए दोनों की क्लाइंट की लिस्ट बड़े बड़े, जी हां बड़े बड़े प्लेयर। नाम अगर मैं आपको बोलूं, देखिए एनटीपीसी है इनके क्लाइंट, थर्मेक्स है, वोल्टास है, वेल्सपेन है, अदानी है, गेल है, जेएसडब्ल्यू है, ओएनजीसी है, आईटीसी है, बड़े बड़े। जी हां, ऑयल इंडिया है, ओएनजीसी है, बीपीसीएल है, बायर्स है, भेल, आप गिनते रह जाओगे, सबको कैटर करती है ये कंपनी। और दूसरी वाली जो पहले वाली मैंने कहा, उनके भी बड़े बड़े यही लोग क्लाइंट, इनके भी बड़े बड़े क्लाइंट हैं। तो क्लाइंट है यानी कि माल तैयार हो और खपत करने वाले भी बैठे हैं। और दूसरा जैसे मैंने कहा कॉन्ट्रैक्टर है, चाहे वो सेमी कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे आप सेमी कॉन्ट्रैक्टर नहीं, छोटे टाइप के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, बड़े स्केल वाले कॉन्ट्रैक्टर है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्टर है, और पब्लिक सेक्टर कंपनी, जैसे मैंने पहले ही कहा आपको, इनमें सब में इनकी जरूरत है, इनकी डिमांड है। ये प्रोडक्ट बनाएंगे और खरीदने वाले सामने खड़े हैं, तो ग्रोथ की रफ्तार तो बढ़ेगी, लेकिन इनमें यही है, आपको थोड़े से निचले भाव पे ही इन कंपनियों को पकड़ना चाहिए। जैसा मैंने दूसरी कंपनी के बारे में वेनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड के बारे में कहा आपको, इसका भी 5 साल पहले 300 करोड़ का रिवेन्यू था और अभी 970 करोड़ का रिवेन्यू, यानी कि 3 गुना हो चुका है। और ठीक नेट प्रॉफिट भी 5 साल पहले 24 करोड़, और अभी नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर 5 साल बाद 93 करोड़, यानी 4 गुना। जी हां, 4 गुना नेट प्रॉफिट हो चुकी है 5 साल में। तो एक कंपनी ने अपनी जो सेल्स है वो डबल की है 5 साल में, दूसरी कंपनी ने सेल्स को 3 गुना किया है 5 साल में, और एक कंपनी ने नेट प्रॉफिट को 5 साल में 5.5 गुना किया है, दूसरी कंपनी ने 5 साल में नेट प्रॉफिट को 4 गुना किया है। यानी कि यहां ग्रोथ लाइन में, टॉप लाइन और बॉटम लाइन में ठीक ही नजर आ रहा है। दूसरा, दोनों कंपनी में, जी हां दोनों कंपनी में म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग थोड़ी थोड़ी बढ़ाई है, यह भी एक पॉजिटिव संकेत है। तो आपको ना इसी तरह से चार्ट बना के समझ के कि कंपनियां क्या करती है, कंपनियों का प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, और इनकी खपत है कि नहीं, आगे चलेंगे कि नहीं, तो मुझे लगता है ये दोनों कंपनियां अच्छी कंपनियां हैं। लेकिन भाव आप थोड़े से निचले भाव पे जब जब, जी हां जब जब थोड़ी बड़ी बड़ी गिरावट आए ना, तो इन दोनों में आपको अपॉर्चुनिटी नजर आनी चाहिए। बाकी मैं कहूंगा सोचकर समझकर ही निवेश करें। इसी तरह मेरा चैनल आप देखते रहिए, मैं आपके लिए कुछ न कुछ लेके आऊंगा, और वो भी अच्छी अच्छी कंपनियां सही भाव पे। बस आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।